अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब के बारगाह में मेरा सवाल है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो मैयत को गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल देने वाला बंदा जो है ना बाद में गुस्ल कर ले और अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, क्या ऐसा लाजमी है? तो बाद इमाम साहिबान ऐसे होते हैं दूर चले जाते हैं, वहाँ इमाम साहिबान के लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई वहाँ गुस्ल कैसे करें, अपने कपड़े चेंज कैसे करें। अब मैयत को उन्होंने गुस्ल तो दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कपड़े और गुस्ल कर लें। तो कपड़े चेंज किए बगैर, गुस्ल किए बगैर वो इमाम साहब नमाज पढ़ा सकते नहीं उस मैयत का जिसको गुस्ल दिया गया हो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका सवाल है कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल देने वाले के ऊपर खुद गुस्ल करने के बारे में आप पूछ रहे हैं कि वो अगर गुस्ल नहीं करता इसी सूरत में नमाज जनाजा पढ़ लेता है। जी मोहतरम, शरन कोई मलाइका नहीं है। मैयत को गुस्ल देने वाले के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता, अलबत्ता मुस्तहब है। उलमा ने लिखा है मुस्तहब है, कर लेना अच्छी बात है। अगर कोई नहीं करता इसी सूरत में नमाज जनाजा पढ़ लेता है तो शरन कोई मज़ाइका नहीं है, ना ही वो गुनाहगार होगा। मैयत को गुस्ल देते वक्त अगर मैयत के किसी हिस्से के ऊपर नजासत लगी है तो अगर ऐसा हुआ है कि उस नजासत से छींटे जो है गुस्ल देने वाले के कपड़े के ऊपर आन पड़ी हैं, तो जिस जगह पे वो छींटे पड़ी हैं उस जगह को अच्छी तरह धो लें, बाकी कपड़ा तो पाक ही है। इसी तरह अगर कपड़े वो नहीं बदलता तो उन्हीं कपड़ों में नमाज जनाजा पढ़ लेता तो शर्म कोई मज़ाइका नहीं है। बदल लेना मुस्तहब है, अच्छा अमल है। अगर नहीं बदलता तो नमाज जनाजा हो जाएगी।